नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। राम राम आप सभी को। एंड करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने जो अभी आगे वीडियो शेयर किया, मतलब बताया है एक वीडियो में, उसी कहानी का मैं दूसरा पार्ट बता रही हूँ। मान के चलिए, अगर आप सब ऐसा करते हैं, ठीक है, समाज में ही लोग ऐसा कुछ करते हैं ना। हम लोग जब अपने मन में इतनी सारी बातें रहती हैं, ऐसा कुछ रहता है, और हम लोग किसी से शेयर करते हैं तो हमारा भी मन हल्का हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान के चलो, ठीक है, उन्होंने वो ऐसा कर रही हैं जो भी है, और वो ऐसा कर रही हैं कि मान के चलिए 11 बजे 10:30 बजे सोकर उठ रही हैं, प्लस कोई जॉब भी नहीं कर रही हैं। अगर आप, ठीक है, आप कुछ मत करिए, लेकिन अपने घर में, जिस घर में आप रह रही हैं, उस घर के लोगों को आप प्रताड़ित तो मत करिए। क्या आपके माता पिता ने ये बोला है कि आप कहीं पे भी जहाँ हमने आपकी शादी की है, आप पूरे घर को परेशान करिए? नहीं, आपके माता पिता में भी ऐसा कभी नहीं कहते होंगे। लेकिन आप अपने में बदलाव लाएं, और कुछ भी ना करें तो उस इंसान को ये तो करना ही चाहिए कि जो भी हो सके अपना परिवार के साथ मिलजुल कर सहयोग दें। अगर आप कुछ भी नहीं आपको आता है, आप सीखिए। आज के ज़माने में, मतलब सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना सब कुछ यहाँ पे मान के चलिए, आप जो भी सीखना चाहें किसी भी फील्ड में, तो आप वहाँ पे सर्च करके सीख सकते हैं। खाना हो, आपको नहीं आता, आप सीखिए। कोई घर का काम हो, आपको नहीं आता, आप सीखिए। अगर आप सीख के करेंगे, सामने वाले को दिख रहा है ना कि मेहनत कर रहा है सामने वाला, तो क्यों बोलेंगे लोग? ऐसे किसी को नहीं कोई बोलता। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, जो लोग दिखाते हैं, ऐसा बेटियों के साथ भी गलत होता है। तो वो लोग भी मतलब समझे सोचें और सोच समझ के ही बोलें कि अगर बहू की जगह पे उनकी बेटी होती तो वो ये शब्द बोलते, इस तरीके से कुछ ऐसा करते। इसीलिए ना ससुराल वालों को बहुओं के साथ गलत करना चाहिए, ना बहुओं को ससुराल वालों के साथ गलत करना चाहिए। बैलेंसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग एक ऐसी चीज़ है, तराजू के, जब मान के चलो आप कोई भी चीज़ उससे तौलते हो, और एक पलड़ा आपका भारी रहता है, वजन उसमें ज़्यादा होता है या दूसरे में कम होता है, तो वो अनबैलेंसिंग हो जाता है। और आप सोचिए, आप खुद एक बनिए की दुकान पे गए, पंसारी की दुकान पे गए, कहीं भी गए, आपने कुछ ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद वहाँ पे जब आप कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, आपने जितना मूल्य वहाँ पे दिया हुआ है, उसी के हिसाब से वो आपको जो भी वस्तु तौल रहा है उसी के बिहाफ पे देगा, ना कि आपको वो अनबैलेंसिंग करके देगा। आप जो भी बीज खेत में बोएंगे, आप जो भी किसी के साथ करेंगे, वो आपको ज़रूर मिलेगा, रिटर्न में आपको ज़रूर मिलेगा। आज आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आज आपके पास हो सकता है सोच समझ नहीं है, या जो भी है सोच समझ है, लेकिन आप दूसरी ही धारा में बह रहे हो। लेकिन कल वही चीज़ें जब आपके सामने रिटर्न आएंगी तो आप पछता भी नहीं पाओगे, क्योंकि गलती आपने की है तो सज़ा तो आपको मिलेगी। और वो देने वाला हम आप नहीं होते हैं, वो परमात्मा डिसाइड करता है कि हमें किसको क्या देना है। जब हम ज़मीन में बीज बोते हैं, हम जिस भी चीज़ का वो बीज बोते हैं, बहुत सारी चीज़ों का बीज तो मान के चलिए ठीक है, किसान नहीं भी बोता, लेकिन वहाँ पे होता है, और आपने कोई कर्म किया होता है उसको, जैसे कहते हैं ना, आप जिस भी चीज़ का बीज बोएंगे, ठीक है, आपके थ्रू वो गलती अगर होती है, तो आप चाहे वो अनाज बोएं, अनाज काटेंगे, जौ बोएं, जौ काटेंगे। अगर आप बेर जो होते हैं, अगर आप बेर की गुठली बोएंगे, तो आप बेर के जो कांटे वाला पेड़ होता है, जरिया, आप वही काटेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम, वो कहावत भी है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होंगे। तो सही बात है, किसी ने सही ही कहा है। इसीलिए कर्म अच्छा करें, कर्म रूपी बीज जब हमारा अच्छा होगा,
तो हमें परिणाम भी अच्छे रूप में फलीभूत होंगे। ठीक है, तो वही हमें काम करना चाहिए। जब हमें किसी की मतलब कोई भी गलत बात हमें खुद पसंद नहीं आती है, तो हम दूसरों के साथ गलत करके ये कैसे सोच लेते हैं कि उसको पसंद आएगी। ऐसा कभी नहीं होता। तो आप सब इस चीज़ को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, फॉलो करें। प्लस ये चीज़ें समाज में फैलनी चाहिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो मुझे बताएं कमेंट करके क्या मैंने सही बोला या गलत बोला, क्योंकि ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये आज की बात नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है। समाज में हर जगह ये सब चीज़ें आप निकलेंगे तो हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे वो कोई भी काम हो। इसीलिए देखो, हर एक इंसान जंगल में नहीं रहता, घर में ही रहता है। और घर में एक अकेला भी नहीं रहता होगा, उसके साथ 4 व्यक्ति और जुड़े हुए हैं, 4 व्यक्तियों से 4 परिवार जुड़े हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसका परिवार कुसंगता में पड़े, गलत सोच रखे या गलत सोच में पड़े या गलत लोगों से बात व्यवहार करे। ये कभी नहीं चाहेगा अपने परिवार का बुरा। कुछ व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं, नहीं तो सभी ऐसा कभी नहीं सोच सकते। बहुत लोग यही चाहते हैं कि भाई मेरा परिवार का नाम हो, मेरा नाम हो, मेरे बच्चों का नाम हो और हमारे बच्चे हमसे कुछ अच्छा ही सीखें, क्योंकि जो आप बोएंगे आपके बच्चे भी वो सीखेंगे। आप जहाँ जैसा करेंगे वो आपको देख देख कर गैन करेंगे, वो सीखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप ही उनके पहले आइडल होते हैं। वो दुनिया, समाज, संसार बाद में ही देखते हैं। सर्वप्रथम वो अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने परिवार के आसपास के लोगों को, प्लस आपके अड़ोसियों पड़ोसियों को, बस इन्हीं को देखते हैं। क्योंकि उनका जो बचपन से बच्चों का जो रहना और बोलना चालना जो रहता है वो इतने ही दायरे में रहता है। रिलेटिव हो जाएंगे कुछ आपके, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो वो सीखते ही यही सबसे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन सब चीज़ों को समझें और समझकर अच्छे रूप में, पॉजिटिव रूप में अपने घर परिवार का साथ दें, सहयोग करें और इन सब ऐसे गलत गतिविधियों से बचें। ना अपने परिवार में होने दें, ना किसी के साथ ऐसा करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्ते एंड राम राम आप सभी को।